हाँ, जैसे कि ये वाला प्रॉब्लम है अपना x² + 5x + 2 यही है ना। पहले क्या लिखना सॉल्यूशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ये एकदम सही ढंग से अच्छी बात है। फिर क्या लिखते हैं हम कंपेयरिंग b, इसके साथ कंपेयर करते हैं a² + bx + c। a यानी पहला नंबर x² के साथ वाला 1 है, b यानी 5 और c यानी क्या है 2। फिर हम निकालते हैं b² - 4ac की वैल्यू। b यानी कौन है 5, a कितना है 1 और c कितना है 2। ये 25 और 4 का क्या होता है 8 और ये माइनस है कितना है 17। फिर क्या करना है इसका स्क्वायर रूट, और होता क्या है स्क्वायर रूट सॉल्व करना है, यानी सॉल्व होता है तो बस 17 का स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होता, उसको कोई डिवाइड ही नहीं करता। तो फिर यहाँ पे स्टॉप होना पड़ता है, फिर फॉर्मूला लिखना पड़ता है, ये वाला उसका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, ये माइनस साइन लिखना, फिर b की वैल्यू क्या है और इसका आंसर कितना है √70। ये जो आंसर है इसका प्लस माइनस लगा देना, ठीक है, लेकिन भूल भी गए तो मार्क नहीं करते वहाँ पे। तो बताओ 2 × बताओ a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है 1, बोलो -5 ± √70, 2 × 1 2। ये सॉल्व होने के बाद बताओ ये अभी इनका एडिशन नहीं होता, नंबर और रूट का एडिशन नहीं होता, तो ये सेपरेट करेगा लास्ट स्टेप, पता है ना सबसे लास्ट में नहीं करते कि सेपरेट करने में फायदा है क्या, फायदा नहीं है तो रहने दो, यही अपना आंसर है। हम बोलो कैसे x = -5 + √17/2 और x = कितना -5 - √17, ठीक है ना। यही भी लिख सकते हो आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ऐसा प्रॉब्लम बताओ जिसमें ये रूट सॉल्व होते हैं, ऐसा कोई था बोलो। जैसे ये रूट सॉल्व होता थोड़ा सा सॉल्व होता है, पूरा नहीं लेकिन थोड़ा सा, ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है y² + 3 कितना है तो रूट इसका पहले क्या लिखना गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। देखो कभी कभी नहीं क्या समय के हिसाब से काम करना होता है, यानी अगर आपके पास बहुत कम समय है और आपको फटाफट सॉल्व करना है तो ये ऐसे सेंटेंस नहीं लिखने चाहिए, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डायरेक्ट इक्वेशन। उसके बाद ये भी नहीं लिखना चाहिए कंपेयरिंग विद, डायरेक्ट इसकी वैल्यू एबीसी की वैल्यू, यानी ये दो गायब, बस ये इक्वेशन और एबीसी और ये, फिर उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा समय बचता है बाकी उसी। अब बताओ क्या लिखते हैं कंपेयरिंग विद x² + bx। यहाँ पे y में भले ही है लेकिन यहाँ पे कैसे लिखना है x में, इक्वेशन भले y में होगा वो, लेकिन अपना ये x वाला रहता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बताओ a किसको बोलते हैं, a कितना है 1, b यानी कौन है 7 और c यानी कौन है 3। फिर कौन सी वैल्यू निकालते हैं बोलो a कितना है 7², a कितना है 1 और c कितना है 3। 7² 4 3 जा 12, कितना हुआ 4 1 जा 4 4 3 जा 12, कितना 37। और उसके बाद क्या करना इसको सॉल्व करना, इसका स्क्वायर रूट करना। अब ये 37 इसने इसका स्क्वायर रूट नहीं करता, इसको कोई डिवाइड ही नहीं करता 37 को, लेकिन अगर बताओ ये 36 होता तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, तो हम लिख देते 6। लेकिन अगर ये 37 है तो इसका स्क्वायर रूट नहीं पता, तो ये जैसा है सॉल्व होना चाहिए, थोड़ा तो सॉल्व भी नहीं होता। अब बताओ ये फॉर्मूला, अब ये x = 1 लिखना, क्या y = ये y का है ना, हाँ बोलो माइनस बताओ b की वैल्यू 7, रूट का आंसर कितना है अपॉन 2 × a कितना है 1। अब बताओ ये तो सॉल्व होता नहीं है और ये कटता भी नहीं है ना, और सेपरेट करके कोई फायदा भी नहीं है, यही अपना क्या है आंसर, एक प्लस एंड दूसरा बोलना आर द रूट्स ऑफ
द गिवन क्वाड्रेटिक हाँ तीसरा हाँ 6x स्क्वायर माइनस 19 हाँ प्लस 10 हाँ क्या करना कंपेयरिंग विथ और a यानी कौन हो गया 6 कितना आया होगा सबको b यानी 9 और c यानी कितना बराबर है। चलो बताओ फिर उसके बाद चलो अभी उंगली रखना बराबर b की वैल्यू क्या है और उसका क्या करना है स्क्वायर सही है हाँ गलत हो गया धंधे में सही पहचाना क्या करना पड़ेगा अब फिर उसके बाद क्या लिखो -4 a कितना है 6 फिर c कितना है 10 ऐसा उंगली रख के करो लगे तो चलता है। मतलब 19 का स्क्वायर 361 नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है बताओ 4 6 जा 24 into 10 और ये कौन है -361 में से 24 गया हाँ 120 अब इसका क्या करो आप स्क्वायर रूट ना तो बताओ 121 का सॉल्व होता है ना 11 और प्लस अगर आप भूल भी गए प्लस माइनस लगाना तो मार्क नहीं करते लेकिन देना चाहिए। और अब इसके बाद ये क्वेश्चन x का है तो x ठीक है बोलो ऐसे उंगली रखना कौन है ये माइनस देखा माइनस आगे क्या लिखना है b की वैल्यू क्या है -9 ये वाला ये माइनस b की वैल्यू माइनस ऐसा लिखना ब्रैकेट फिर प्लस माइनस इसका आंसर कितना है 11 नीचे कौन है ये कितना है 6 बोलो अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एकदम से नहीं 6 2 12 पहले एक एक सॉल्व करो ना ये माइनस माइनस प्लस 19 2 6 12 और अब बता अब इनका एडिशन होता है। देखो अगर नंबर और रूट रहे तो उनका कुछ नहीं होता इसलिए हम नहीं करते लेकिन ये नंबर है ना अब इसको सेपरेट करो पहला क्या होगा 19 प्लस 11/12 और दूसरा क्या होगा 19 माइनस 11/12 अब बताओ कितना होगा 19 प्लस 11 30/12 ये 12 के पहाड़ी में आता है क्या नहीं कटता 12 से तो किससे कटेगा 4 से 2 से भी कटता है लेकिन 2 से काटने से अच्छा है 6 से काटो जल्दी आंसर आएगा नहीं तो 2 से काटोगे तो टाइम लगेगा आप पहले 2 6 का करोगे 2 15 का करोगे फिर और कटेगा अब ये 2 से नहीं कटता 3 से कटता है 3 2 जा 3 इतना टाइम बाद आंसर आया वही अगर आप पहले 6 से काट दे दो 6 2 जा 12 6 5 जा 30 बहुत जल्दी आंसर आया। अब बताओ यहाँ पे 19 माइनस 11 9 कितना 8 बाय डायरेक्ट किससे काटोगे 4 2 जा कितना है 2/3 therefore 5/2 and 2/3 are the roots of the given quadratic equation। बोलो नेक्स्ट कौन सा था m square 11m हाँ बताओ क्या करना कंपेयरिंग विथ x square plus bx plus c equal to 0 a कितना है इसके साथ वाला 1 b कितना है और c कितना है फिर क्या करेंगे b स्क्वायर माइनस चलो b ऐसे उंगली रखना मतलब b कितना है -11 इसका स्क्वायर -4 a कितना है 1 c कितना है -11 का स्क्वायर नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। अब बताओ 4 1 जा 4 4 2 जा 8 और ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस और ये होगा 129। अब बताओ ये होगी b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अब इसको क्या करना स्क्वायर रूट तो इसका भी क्या होगा स्क्वायर रूट। अब ये m इक्वल टू लिखना फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलो बोलो ये माइनस है बोलो b की वैल्यू क्या है b की वैल्यू माइनस मतलब इसका आंसर कितना है और 2 into a कितना है देखो ये सॉल्व होता है 129 इसलिए नहीं कर रहे हाँ सॉल्व होता है क्या चेक करो सॉल्व होता है तो करना चाहिए क्या होता है अगर 3 से किया तो 3 4 जा 12 3 3 जा 9 और फिर इसको कोई सॉल्व नहीं
डिवाइड नहीं करता 43 को, तो इसका कुछ नहीं होता। तो 129 का क्या होता है पता है? 3 इंटू 43। लेकिन ये सॉल्व नहीं होता। रूट सॉल्व कब होते हैं? जब अंदर के आते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या होते हैं? कैंसिल। यानी दो जनों का ग्रुप बनना चाहिए, यहाँ पे ग्रुप नहीं बनता, तो ये सॉल्व नहीं होता। थोड़ा भी सॉल्व होना चाहिए, उसको पार्शियली सॉल्व करते बोलते, वो भी तो नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है तो भी मतलब नहीं, फिर वो 129 ही रहेगा, सॉल्व नहीं होता। अब थोड़ा सा सॉल्व करिए, कैसा होगा? ये माइनस डी की वैल्यू पुट की, मतलब ये माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू 1 क्या होता है? 2। लेकिन अब बताओ 9 का एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि नंबर रो टूटे, और मतलब सेपरेट करने में कोई फायदा नहीं है, तो ये अपना 11 एक बार प्लस और एक बार कौन सा क्या आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद अब आगे वाले 4 लेने वाले जिसमें रूट पार्शियली सॉल्व होता है। देखो ये इसमें नहीं लिखा होगा, ये होमवर्क था क्या? पूरा का पूरा होमवर्क नहीं किया है ना? अब देखो ये स्क्वायर प्लस 16x प्लस स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके पहले दूसरा ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिया मैंने 9x और ये है 6, ऐसा लिया है क्या? 6 और ये 9। अब बताओ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए कितना है? बी 6 सी 9। मतलब बी कितना होगा? 6 स्क्वायर, ए कितना 1, सी कितना 9। बोलो जल्दी जल्दी, 6 स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 1 तो 4 कितना आएगा? कितना होगा? तो और फिर इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 0 जो होगा। चलो ठीक, आगे बढ़ो। ये कौन है? माइनस का साइन है। बोलो बी कितना है? बस इसके आंसर कितना है? 0 अपॉन कौन है? 2 इंटू ए कितना है? बताओ ये प्लस माइनस 0, 2 इंटू 1 कितना होगा? 2। अब बताओ क्या करें? नंबर चाहिए ना दोनों, तो एडिशन होगा। अब बताओ क्या होगा? एक बार -6 प्लस 0/2 और -6 -0, एक बार प्लस 0 एक बार, बोलो कितना होगा? अरे 0 यानी कुछ नहीं होता ना, -6/2 कितना? -3। 0 यानी कुछ भी नहीं, -6 है ना, कितना? बताओ दोनों रूट सेम आए कि नहीं है? आए ना दोनों रूट सेम। अब आप बताओ, उस समय मैंने जगह छोड़ने के लिए कही थी, याद आ रहा कुछ? बताओ इसमें b² - 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, क्या कहते हैं? और बताओ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है कि नहीं? तो देखो 2-3 पन्ने पलट के कल का ही तो था ना, वो चार्ट में नीचे जगह छोड़ने के लिए कहा था, चार्ट बनाया था ना, उसमें नीचे जगह, तो उसमें है क्या दिख रहा है? बताओ वहाँ पे क्या लिखा है कि b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 है तो है क्या? कहीं भी लिखा 3 है ना पार्टीशन, 3 पार्टीशन में भाई तो मागं जायची काय गरज आहे? आता याच्यात आधीच काय ते कालचं का परवाचं? हाँ परवाचं, हाँ तो उसमें है क्या एक जगह b² - 4ac 0, तो बताओ उसमें नीचे क्या लिखा है? हाँ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बताओ रूट्स इक्वल आएगी है? उसमें वही लिख के दिया है, क्या लिख के दिया है कि अगर b² - 4ac की वैल्यू क्या आती है? 0 आती है, तो रूट्स कैसे आते हैं? इक्वल है, आए इक्वल, ये उसका प्रूफ है जो लिखा उसका प्रूफ। बता और क्या लिखा था? b² - 4ac पॉजिटिव लिखा था क्या एक जगह पे? बताओ ये तीनों एग्जांपल देखो, b² - 4ac पॉजिटिव है, 0 नहीं है लेकिन क्या है? इधर भी कैसा है? पॉजिटिव, इधर भी कैसा है? तो b² - 4ac तीनों जगह पॉजिटिव है, तो बताओ आंसर कैसे है? रूट्स आए कि नहीं है? नहीं है। बताओ इक्वल रूट आए कि अनइक्वल रूट आए? इक्वल है, ये प्लस रूट था, वो माइनस रूट अलग होगा ना। हाँ ये कौन है? 5/2, वो कौन है? 2/3, तो रूट्स कैसे? अनइक्वल है ना, रूट्स कैसे हैं? अनइक्वल। यानी जब b² - 4ac कैसा रहता है? पॉजिटिव। b² - 4ac कैसा रहता है? तब रूट्स कैसे आते हैं? अनइक्वल, दोनों अलग अलग आते हैं, देखो आए ना अलग अलग। और जब b² - 4ac क्या होता है? 0, तो रूट्स कैसे आते हैं? इक्वल।
और कुछ पढ़ा है उसमें? 3 लिख के दे देना। डिफरेंट वैल्यू हाँ? डिफरेंट वैल्यू ऑफ x। 3 4 थे ना, 3 थे ना पार्टीशन। हाँ हाँ, तो उसमें एक हो गया ना 0 वाला, और एक है ना पॉजिटिव वाला हो गया ना, अभी बताया ना। अब उसमें क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac अगर कैसा है, नेगेटिव है। चलो शुरू कर ये वाला प्रॉब्लम, ठीक है। अब बताओ इसमें x स्क्वायर प्लस x प्लस 10 इक्वल टू 0। a बताओ कितना है, तो 1, b कितना है 1 और c कितना है 10। अब चलो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, b कितना है 1 स्क्वायर माइनस 4, a कितना है, c कितना है 1 स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस 4 into 10 मतलब 1 minus 40 माइनस 39। प्लस माइनस माइनस हो गया ना ग्रेटर नंबर का सही। और अब इसका क्या करो, स्क्वायर रूट किया, स्क्वायर रूट किया, बराबर है ना -39 का स्क्वायर रूट। और अब बताओ ये फॉर्मूला है x इक्वल टू, और अब आप क्या करो इसमें वैल्यू पुट करो, बोलो माइनस, बताओ b की वैल्यू क्या, 1। इसका आंसर कितना है, और नीचे 2 into a कितना होता है, थोड़ा सा सॉल्व करो, 2 into 1 क्या होता है 2। और अब पता है आपको, ये पता होना चाहिए नेगेटिव स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए। स्क्वायर रूट के अंदर कौन सी वैल्यू चलती है, पॉजिटिव। स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव, चाहे वो सॉल्व हो या ना हो। ये रूट सॉल्व हो गया 11 आ गया, ये रूट सॉल्व नहीं होता, चलता है ना, सॉल्व हो या ना हो वो चलेगा, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर क्या चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, या फिर 0 रहा तो भी चलेगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर 0 रहा तो भी चलता है और पॉजिटिव रहा तो भी चलता है, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं चाहिए, क्योंकि नेगेटिव स्क्वायर रूट का आंसर आता नहीं है, वो इनवैलिड का मीनिंगलेस रूट, ठीक है ना। यानी उसके जो रूट्स है वो रियल नहीं है, रियलिटी में अस्तित्व में नहीं रहता है। ये इसको बोलते हैं इमेजिनरी। ये इमेजिनरी आप पढ़े नहीं हो, आपको 11th में, अभी फिर इतना जान लो कि ये रियल नहीं है, वास्तविकता में नहीं है नेगेटिव का स्क्वायर रूट। तो फिर क्या लिखते हैं इसको, रूट्स आर नॉट रियल। तो आपने देखो ऐसा तीसरा चार्ट होगा जिसमें लिखा होगा कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का ऐसा है नेगेटिव, b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर कैसा नेगेटिव है, क्या नेगेटिव लिख के जाएगा उसमें, नहीं लिख के जाए, लिख के जाए ना कि b स्क्वायर माइनस 4ac अगर कैसा है नेगेटिव है, हाँ तो क्या होता है, रूट्स आर नॉट रियल, यानी ये रूट्स रियल नहीं है, इसका आंसर नहीं आता। यानी आप ये लास्ट में लिखना मत ये रूट से करके, ये सब लिखते हैं लास्ट में 1 प्लस और 1 माइनस रूट से करके, ऐसा इसमें लिखना नहीं, यहाँ पे लिखना रूट्स आर नॉट रियल, ऐसे लिखना पड़ता है। अब आपके टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में जो है वो लिखना है। टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज क्या दिखाओ, बात करो सारे, हाँ हाँ देखो टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज जो है, बट रूट -39 इज नॉट ए रियल नंबर, यानी रूट -39 जो ये रियल नंबर नहीं, ये वास्तविकता में ऐसा कभी होता नहीं है, रूट के अंदर नेगेटिव। हाँ तो हेंस roots of the given equation are not real। यानी याद रखना, अभी तीनों प्रॉब्लम हो गए अपने। हाँ पहले क्या हुए थे, सभी प्रॉब्लम कल के और आज के सभी प्रॉब्लम ऐसे थे, b स्क्वायर माइनस 4ac कैसा आता था, पॉजिटिव, इसलिए उसका रूट भी होता था, पॉजिटिव वाले का रूट होता है, ये 129 इसका भी रूट होता है। तो जितने अब तक ये सब पॉजिटिव थे, सबके रूट होते थे और सबके आंसर कैसे आते थे, रियल एंड अनइक्वल। कैसे आते थे, अनइक्वल यानी इक्वल नहीं थे। फिर एक बात होती है, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 आया तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, 0 आया तो, लेकिन उसके रूट्स कैसे आते, इक्वल। कैसे आते रूट्स, इक्वल। जब भी b स्क्वायर माइनस 0 आ गई समझ लेना रूट्स इक्वल आएंगे। सॉल्व कैसे करना देखो। और अब b स्क्वायर माइनस 4ac अगर कैसा आया नेगेटिव, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता।
नहीं होता है नहीं, आप लिखना स्क्वायर रूट करना, यहाँ तक भी कर लेना, लेकिन बाद में लिखना कि स्क्वायर रूट ऑफ माइनस रूट 39 इज नॉट ए रियल नंबर, देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल, यानी इसके रूट्स रियल यानी रियलिटी में नहीं, अस्तित्व में नहीं। अब कैसे क्या मैं थोड़ा सा समझा के, ये बेटा वही लिखा है ना सबने, नहीं लिखा हूँ यूट्यूब पे है, ठीक है, तो देख लो अभी कैसे हो। नेगेटिव का स्क्वायर रूट क्यों नहीं होता? देखो कभी कभी किसी भी चीज का जब हम प्रोडक्शन करते हैं, है ना, तो प्रोडक्शन करते समय जैसे अब हमने क्या बोलते, सूरज कहाँ से निकलता है? ईस्ट से ना, पूरब से नहीं, अगर पश्चिम से निकला तो नहीं निकलता ही नहीं ना, रियलिटी में वैसा नहीं होता ना। रियलिटी में क्या कहाँ से होता है? इससे ही निकलता है, वो रियलिटी नहीं, इमेजिन करो, फिर वो तो इमेजिनेशन वाली बात होगी कि अगर पश्चिम से निकला तो वो इमेजिन वाला हो गया, बात रियलिटी में नहीं हुआ। वही चीज है, वास्तविकता में प्रोड्यूस क्या होता है, रियलिटी में क्या है। अब बताओ, तुम ये पौधा लगा +3 वाला पौधा लगा और उस पर नहीं क्या प्रोसेस कर रहे, स्क्वेयरिंग की ये प्रोसेस चल रही है, हाँ स्क्वेयरिंग की प्रोसेस कर रहे हैं। स्क्वेयर यानी क्या होता है, उसका 2 बार, स्क्वेयर का मतलब क्या होता है, उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना। अब बताओ, ये लग गया फल, बताओ 3 × 3 कितना, 9, यानी तुमने रूट, ये तुम्हारे रूट से ना, ये रूट है पर जड़ है, +3 की जड़ है, रूट है, तुमने उस पर कौन सा किया, स्क्वेयरिंग की क्या कर रहे, प्रोसेस, तक पानी डालना, उसको बढ़ाना, प्रोसेस की स्क्वेयरिंग की। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार मल्टीप्लाई करना। बताओ फल कौन सा लगा, 9, कौन सा 9 बोलते, +9 की -9, हाँ +9। चलो कोई दूसरा है, उसने और एक पेड़ लगाया, उसने रूट जो बीजे है वो कौन सी डाली, -3, इसने कौन सी डाली थी, इसका रूट +3, इसका, अब इस पर प्रोसेस करो, कौन सा, स्क्वेयरिंग की ना, अब बोलो करो, स्क्वायर की प्रोसेस क्या होगी, -3 × स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी भी का स्क्वायर है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना। अब -3 का स्क्वायर है तो -3 को कितनी बार, 2 बार मल्टीप्लाई करना। बताओ क्या फल लगा, हाँ +9 की -9। एक बात बताओ, यानी इसका मतलब जब भी आप स्क्वेयरिंग की प्रोसेस करते हैं तो फल कौन सा लगता है, पॉजिटिव। कैसा लगता है, पॉजिटिव, भले ही तुम्हारे रूट कैसे हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, लेकिन उसका जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर वो कैसे होगा, पॉजिटिव। और पता है जो यहाँ पे मिलता है उसी का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। अब आपको कोई पूछेगा, बताओ रे 9 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट कौन सा है, +3। 9 ये 4 की सिंबल, मैंने पूछा 9 का जड़ कौन सी है, रूट यानी क्या होता है, जड़ ना, इतना तो समझते हो ना। मैं पूछ रहा हूँ 9 का रूट कौन सा है, तो क्या बोलोगे, 9 का रूट यानी उसकी जड़ पूछी ना, क्या है, +3, इसी जड़ से तैयार हुआ है। अब बताओ ये वाले 9, बताओ इसका रूट कौन सा है, इसका रूट तो नीचे आना पड़ेगा ना, वो दे रूट, अरे 9 का रूट कौन है, -3, तो बताओ 9 के रूट कितने मिले, 9 के रूट +3 भी और -3, तो हम लिखते हैं 9 के स्क्वायर रूट +3 और -3। लेकिन एक बात बताओ, आप रूट किसका करते हो, रूट में किसको डालते हैं, इनको ना, इसको रूट करते हो ना, बताओ ये हमेशा कैसा रहता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। इसका मतलब बता, कभी भी रूट किसका होता है, रूट कभी भी किसका होता है, पॉजिटिव का ही होता है, रूट कभी भी किसका होता है, पॉजिटिव। बताओ कभी -9 का फल लगा क्या, -9 का जैसे तुम स्क्वायर करोगे तो -9 आएगा क्या, कभी नहीं आएगा। तो बताओ -9 कभी फल लगेगा ही नहीं, तो उसका कभी स्क्वायर रूट करोगे क्या, उसका स्क्वायर रूट करना क्या हो गया, गलत हो गया ना, क्योंकि -9 का कभी फल लगता नहीं। कभी भी स्क्वायरिंग की प्रोसेस की कि फल कौन से लगते हैं, पॉजिटिव वाले, इसमें कभी नेगेटिव वाला लगता नहीं। तो बताओ अगर वो लगता नहीं तो उसका स्क्वायर रूट वास्तविकता में है क्या, और वही वहां पे था। देखो -9 का स्क्वायर रूट, ये किसका स्क्वायर रूट होता है, माइनस। नेगेटिव का कभी स्क्वायर रूट होता, देखो नेगेटिव का स्क्वायर रूट करते ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव का फल लगता नहीं, नेगेटिव का फल नहीं लगता, इसलिए उसका स्क्वायर रूट नहीं करते। पॉजिटिव का ही फल लगता है, इसलिए पॉजिटिव की क्या करते, स्क्वायर रूट। रूट भले ही वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं, लेकिन जो जिसका स्क्वायर रूट कर रहे हैं वो हमेशा कैसा रहता है,
पॉजिटिव रहेगा, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसीलिए पॉजिटिव के स्क्वायर रूट करेंगे, बराबर है। और एक बात बता, अगर तुमने कुछ बोया ही नहीं तो जीरो जमीन में, तो फल लगेगा क्या? तो फल कौन सा हो गया? जीरो। तो जीरो का स्क्वायर रूट जीरो। कुछ भी नहीं बोया तो यहाँ तो कुछ भी नहीं बोया मैंने, 3 महीने में दाखिल हो फिर दिखेगा क्या? नहीं, तो कुछ बोया ही नहीं तो कुछ लगा नहीं, इसलिए जीरो का स्क्वायर रूट जीरो, ठीक है ना। तो ऐसा, तो यहाँ पे है, तो याद रहेगा कि स्क्वायर के आंसर हमेशा कैसे आते हैं? पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव का स्क्वायर रूट होता है। कभी भी स्क्वायर का प्रोडक्शन करने पर नेगेटिव कभी भी आता नहीं है, इसलिए नेगेटिव का स्क्वायर रूट करते नहीं है। इसका मतलब ये रियल नहीं है। कोई बोलेगा सर -9 का फल लग गया, तो रियलिटी में लगता नहीं है, वो इमेजिन कर रहा है, इसका मतलब सपना देख रहा है, इमेजिनेशन। इसलिए बोलते क्या बोलते कि ये -9 इज नॉट ए रियल नंबर, ये रियल नंबर नहीं है, रियल है वास्तविकता, रियलिटी, ये रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, इसलिए इसके रूट्स क्या है? आर नॉट रियल, इसलिए इसके रूट्स रियल नहीं, ठीक है। इसलिए याद रखना, कभी भी अगर b² - 3c का आंसर किसी प्रॉब्लम में नेगेटिव आ गया, उसका स्क्वायर रूट तो कर लोगे, थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेना, लेकिन लिखना ये रियल नंबर नहीं है, नेगेटिव का स्क्वायर रूट होता है, होता ही नहीं, कभी तो सॉल्व कर रहे हो, राइट, ये रियल नंबर नहीं है, इसके रूट्स क्या? रियल नहीं, ऐसा लिखो। तो ये हो गए प्रॉब्लम, अभी और 3-4 प्रॉब्लम लेने बाकी है, करो। हाँ, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बताओ, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू क्या है? 16, और c की वैल्यू क्या है? 12। जिसको जहाँ पे जैसे किसको ये नहीं समझता तो उसने यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। b की वैल्यू क्या है? 16, क्या करना है? स्क्वायर -4, मैं कई बार बोलता हूँ उंगली रखा करो करके, इंटू a कितना है? इंटू c कितना है? 12, 16 स्क्वायर 256, और ये 14, 12 4 जा 48, मतलब 256 - 48, 256 - 48 208। और अब क्या करो इसका स्क्वायर, 208 का स्क्वायर तो नहीं निकलता पूरा, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं है। अगर ये 208 नहीं होता और 256 होता तो 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 14, क्या होता है? 60। लेकिन ये कौन है? 256 नहीं है, कौन है? 208, तो इसका स्क्वायर रूट तो नहीं है, लेकिन इसको सॉल्व कर सकते। जैसे कोई प्रॉब्लम हमने देखा 39 था, उसको सॉल्व नहीं कर सकते, 73 था, 90 था, उसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमने रहने दिया, और रहने दिया और ये कार्यक्रम शुरू कर दिया, यानी फॉर्मूला लिख दिया, जैसे ये फॉर्मूला है ना, और इसमें वैल्यू पुट करना शुरू कर देते, जैसे माइनस कर सकते। बताओ b की वैल्यू क्या है? 16 क्या है? प्लस माइनस, इस रूट की वैल्यू क्या है? 208, 2 इंटू a कितना है? 1। उसके बाद हम क्या करते हैं? ऐसा लिखते हैं, और 2 इंटू 1 2, और एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो ऐसा करते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम में वैसा मत करना, आपके मार्क कटेंगे, पूरे मार्क नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि अब तक के प्रॉब्लम में ये रूट सॉल्व नहीं हो रहा था। हाँ, रूट 39, रूट 73, रूट 31 सॉल्व नहीं होते थे। रूट 17 था, 17, रूट 17, रूट 17 नहीं हो रहा था सॉल्व, इसलिए उसमें ठीक है, लेकिन ये सॉल्व होता है ना भाई, तो करो, अब रफ में करो सॉल्व। हाँ, 208, बताओ ये 2 से डिवाइड होता है? 2 1 2, 2 0 0, 2 4 z, और 2 से होता है? 2 5 10, 2 2 4, और 2 से होता है? 2 2 4, 2 6, और 2 से होता है? 13। अब नहीं होता, हो गया? बोलो, मैंने डायरेक्ट भी बताया था कैसे करना था। 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2, और कौन है? 13, याद है क्या? डायरेक्ट भी बताया था, स्क्वायर स्क्वायर रूट, स्क्वायर स्क्वायर रूट, और इसका नहीं होगा, तो आंसर कितना है? 4 रूट 13। हुआ ना सॉल्व? पार्शियली हुआ, पूरा नहीं हुआ। पूरा सॉल्व किसको बोलते हैं? जैसे ये रहा, इसका पूरा सॉल्व होता है, और ये पूरा नहीं हुआ, ये पार्शियली सॉल्व होता है। तो जो पार्शियली सॉल्व होते करनी चाहिए, तब पूरे मार्क मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। और
और अब बताओ, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये माइनस b की वैल्यू 16 प्लस बताओ इसकी वैल्यू कितनी है 4√30 और नीचे कौन है 2 इंटू a कितना है 1। चलो बताओ, अब इनका एडिशन नहीं कर सकते हम, क्यों रूट है ना, वो कितना भी हुआ तो रूट है, इसलिए इनका एडिशन 16 प्लस 4 मत करना 20 वगैरह, ये 4 नहीं है 4√13 है, क्या ये 4√13 है। सिंपली देखो अगर सिर्फ 4 होता ना तो हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर लेते, ये 4√13 है तो रूट है ना उसमें, इसलिए इनका दोनों का एडिशन है सब्सट्रैक्शन नहीं होता। तो सर क्या करें, तो मैंने क्या बताया कि जब एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते तो एक अंतिम उपाय है ना लास्ट, कि भाई ये सेपरेट करने से फायदा होता होगा तो करो। इसके पहले जितने प्रॉब्लम थे ना उसमें मैं सेपरेट नहीं किया था क्योंकि कोई फायदा नहीं था, लेकिन अब फायदा है। कैसे, -16 को भी 2 लगाओ प्लस माइनस इसको भी क्या लगाओ 2 लगाया, दोनों को 2, बोलो कितना होगा 2 प्लस माइनस 2 हो गया। अब इसके दो पार्ट करो, बताओ कैसे, बोलो ना क्या होगा, -8 प्लस 2√13 एंड x इक्वल टू -8, समझ गए ना, आर द क्या रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यही सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। कौन से सबसे आईएम की प्रॉब्लम है, जिसके रूट सॉल्व होते हैं, सॉल्व होते यानी पूरा नहीं लेकिन आधा अधूरा सॉल्व होता है, वैसे प्रॉब्लम की प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी चाहिए, एग्जाम में ज़्यादा कर दिया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा सॉल्व हो जाता है और सॉल्व होने के बाद देखो क्या होता है, वो एडिशन तो नहीं होता क्योंकि रूट है, तो क्या करना पड़ता है सेपरेट करना पड़ता है ऐसा, और फिर हो गया 2 8 जा। अब जल्दी करो दूसरा भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू कितनी है -7 है। एक भी गलती की तो उधर गए कहाँ से, देखो इधर b कितना है 2 उसका स्क्वायर -4, a कितना है 3 और c कितना है -7, बोलो 2 स्क्वायर 4, बताओ 4 3 जा 12, 12 7 जा 84 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, कितना हुआ रे 88। और अब क्या करो इसका स्क्वायर। अब बताओ अगर ये 81 होता ना क्या होता 81, 81 का स्क्वायर रूट पता है नहीं, लेकिन 88 ये सॉल्व होता है तो करना, 88 सॉल्व होता है किससे 2 4 जा 8, फिर और 2 से 2 2 जा 4 और 2 से और नहीं, बताओ ये 2 2 कितने बार करना, सिर्फ 2 बार, तो 2 इंटू 2 क्या होता है 2 स्क्वायर, और ये 2 को मिक्स कर देना कितना होता है 20, क्योंकि इनको ही 2 का ही ग्रुप बनाते हैं ना, स्क्वायर स्क्वायर रूट कितना बचा है 2 और रूट 20। और अब बताओ हाँ बोलो माइनस, बताओ b की वैल्यू क्या, लक्ष्य देश निकले 2 प्लस माइनस, बताओ इसकी वैल्यू कितनी है, सॉल्व हो गया ना 2√20, नीचे 2 इंटू a कितना है 3, कितना हुआ -2 प्लस -2 अपॉन कितना है 6, बताइए कटता है क्या 2 2 नहीं कटा है, नहीं काट सकते क्योंकि बीच में प्लस है, तो सर अब कैसा करें बताओ, और इनका एडिशन में नहीं होता क्योंकि रूट है, तो क्या करना पड़ेगा सेपरेट। लेकिन अब यहाँ पे एक और बात ध्यान में रखनी है आपको, यह सेपरेट ये ना 2 1 जा 2 1 जा, लेकिन आपको फिर से कंबाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा आंसर रखने से अच्छा देखो, अगर आंसर ऐसा आता ना तो चलता, एक लिखते -1 प्लस √22, दूसरा लिखते -1, लेकिन क्या हो रहा है बताओ सबके नीचे कौन आ जाती है, तो ऐसा आंसर लिखने से अच्छा है कैसा लिखे, इनको फिर से कंबाइन करो, इनको अलग किया था ना हमने, 6 इसको भी 6 इसको, 2 1 जा 2 3 जा, ये -1/3 और ये बन गया
लेकिन अब फिर से कंबाइन करो, अब नीचे का 3 सेम है ना, तो क्या करना एक बार, और ऊपर को नहीं -1 प्लस, ये याद रखना, ये वाला प्रॉब्लम अच्छे से आ सकता है कि भाई अब कट तो गया लेकिन अभी भी 3 नीचे है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहा तो एडिशन कर देना एक बार और इन दोनों को लिख देना। बताओ क्या है दो आंसर, -1 प्लस √22/3 एंड y इक्वल टू -1 माइनस √22, ये आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक, यानी जब ये नीचे 3 आ गया तो उनको फिर से मिक्स कर देना, डिनोमिनेटर एज इट इज, ऊपर एडिशन, एक बार प्लस और एक बार हाँ कंपेयर करो तो a की वैल्यू 5 है, b की -5 है और c की -, ऐसी उंगली रखना b के ऊपर, कौन है -4 उसका स्क्वायर, -4, a कितना है 5 और c कितना है -2, क्या होगा 4 का स्क्वायर 16, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। अब ये बताओ 4 5 जा 20, 20 2 जा 40 है ना, माइनस माइनस प्लस कितना, 16 प्लस 50 40 56। अब इसका क्या करो स्क्वायर, होता है तो सॉल्व करो, अगर तुम सॉल्व नहीं करोगे तो उधर मार्क कट जाएंगे, सॉल्व होने वाले को करना ही पड़ता है। सर हमें कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, यानी रफ में करो ना, ये 2 से डिवाइड, 2 2 जा 4, 1 और 6 16, 2 8 जा 16, फिर से 2 होता है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर से 2 से होता है 2 7, अब नहीं होता 7 1, पता ग्रुप बना कि नहीं, तो बना ना, 2 into 2 क्या होता है 2 स्क्वायर, जो ग्रुप नहीं बनता उनको मिक्स कर दो, 7 2 जा 14, स्क्वायर स्क्वायर रूट आया ना, सॉल्व हो गया ना वो। चलो करो y इक्वल टू -b, सब में वैल्यू पुट करो और सॉल्व, पॉज करो। हाँ देखो अब इसके आगे माइनस, हाँ चलो b की वैल्यू क्या है, ऐसे उंगली रखो, ये माइनस b की वैल्यू, और इसका आंसर कितना आएगा, इसका कितना आएगा 2√14 आया ना, हाँ नीचे बोले 2 into a कितना है 5, अब बताओ ये माइनस माइनस प्लस 2 5 जा 10, अब बताओ बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट, बताओ एक तो नंबर ये रूट है तो एडिशन नहीं होता, तो लास्ट में वही तरीका है, वही क्या अंतिम उपाय, सेपरेट करने में फायदा है क्या, फायदा है तो करो, है क्या फायदा, ऐसे एक 4/10 और प्लस माइनस बीच में एक 4/10, बताओ हुआ फायदा क्या होता है, 2 2 जा 2 5 जा 2 1 जा 2 5 जा, बताओ क्या है वो फायदा, कट गई ना 2/5 और प्लस माइनस क्या है √14/5, लेकिन ना याद है ना, याद है ना, नीचे 5 है तो क्या करते हैं, अब फिर से कंबाइन कर दे, बताओ कंबाइन कैसे करते, दोनों का एडिशन, डिनोमिनेटर सेम है ना, क्या है 2 प्लस माइनस, पहले अलग कर दिया फायदा था 10 10 कट गए, ऐसा फिर से मिक्स कर दो, कोई कोई टीचर्स इसको अलग तरीके से पढ़ाते हैं, कॉमन निकालते, वो भी एक अच्छा तरीका, ये 2 कॉमन निकालो फिर 2 5 से कटता है, किसी किसी को कॉमन समझता नहीं समझता, ऐसा प्रॉब्लम है ना, इसमें मैं ऐसे बताऊँ। अब बताओ क्या है आंसर, एक बार प्लस एंड लिखना और एक बार माइनस, आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी एक बार अलग अलग हो गए, उसके बाद ये नीचे 5 आ गया तो दोनों को मिक्स कर देना, फिर से डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर एडिशन या सब्ट्रैक्शन। अब ये वाला प्रॉब्लम करो, हाँ तो b स्क्वायर -4 इसी b कितना है 10 स्क्वायर -4, a है 1 और c है 2, 10 स्क्वायर होता है 100 और 4 2 होता है 8, 100 -8, अब इसका स्क्वायर रूट होता है क्या, करके देखना बोलो, होता है तो करना चाहिए, ऐसा बोलोगे सर नहीं होता, रहने तो ऐसा नहीं होता, करके देखना, 92 को 2 से करो बराबर, 2 4 जा 8, 1 1 2 12, 2 6 जा 12,
फिर तो उसी के तो 2 2 * 4 2 3 * 6। अब इसको कोई नहीं करना तो ये 23 करेगा। बताओ क्या हुआ 2 × 2 2 स्क्वायर और कौन है 23 स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ कि नहीं सॉल्व। ऐसा चलो शुरू करो। माइनस बताओ b कितना है 10 प्लस माइनस इसका आंसर अपॉन 2 × a कितना है रे अब बताओ बता रहे बोलो 2 × 1 2। अब क्या करें एडिशन होता नहीं सब्ट्रैक्शन ये रूट है ना तो क्या करें सेपरेट करूं फायदा है क्या सेपरेट तो कर दिया फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है 2 1 जा और 2 2 कट गया बताओ क्या बचा -5 प्लस माइनस ऐसा ना समांतर लक्ष्य बताओ ये आ गया ना अभी। अब ऑलरेडी मिक्स है बताओ इसके नीचे अगर ऐसा कुछ होता तो क्या करते फिर कंबाइन कर देते ऑलरेडी ऐसा कुछ नहीं है ये अपना आंसर y = -5 + √23 y = -5 are the roots of the given quadratic ठीक है ना। ये कट गया ना नीचे वाला नंबर पूरा कट गया 2 1 2 5 2 2 कट गया नीचे वाला नंबर पूरा ही कट गया तो बहुत अच्छा हो एक -5 प्लस माइनस एक प्लस और एक आया था कि इतना। अब ये लास्ट हाँ a की 1 है b 2 √3 और c कितना है 3। चलो शुरू करें b 2 √3 इसका तो ऐसे करना स्क्वायर किया क्या पूरा स्क्वायर किया ना -4 × a कितना है और c कितना है 3। अब आप बताओ यहाँ पे अटके कैसे क्या हो गया ऐसा क्यों अटके ये ब्रैकेट का स्क्वायर है ना बताओ 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है अरे स्क्वायर स्क्वायर रूट करते हैं 3 होता है और 2 का स्क्वायर 4 -4 3 जा ये मल्टीप्लिकेशन है ना रे 12 ये 4 3 जा 12 - 12 ये भी 12 12 - बताओ 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है 0 बताओ जब स्क्वायर रूट 0 आता है मैंने कहा था ना क्या होता है। चलो शुरू करते हैं बताओ ये माइनस बताओ b की वैल्यू क्या है 2 √3 ना बोलो प्लस माइनस इसका आंसर कितना है 0 नीचे 2 × a कितना है 1। अब बताओ -2 √3 प्लस माइनस 0 2 × 1 2 × 1 1 वेरी गुड बहुत सही ऐसे जबरदस्त स्टूडेंट मिले हैं बैच बड़ी खतरनाक लेवल पर जा रहा है। हाँ बोलो एक बार क्या लिखना प्लस ये एक बार ये -2 √3 वैसे ही रहेगा ये प्लस 0 और -0 इतना ही फर्क पड़ता है। एक बात बताओ 0 नहीं लिखा तो भी चलता है क्या है ये समझिए अरे 0 प्लस माइनस 0 नहीं लिखना पड़ता इतना है बताओ अब क्या होगा 2 2 बताओ ये प्लस माइनस 0 नहीं लिखा तो भी चलता है ना रे मत लिखो ना इतने लिखो ना 2 2 है फिर तो क्या लिखना उसके बाद हमें लिखा ही नहीं था इसलिए प्रॉब्लम में आंसर नहीं लिखा क्या लिखा था therefore -√3 is the roots both roots are real and equal तो वो लिखना पड़ता है ना वो -√3 is the root of the given quadratic ठीक है ये ऐसा सेंटेंस पिछले प्रॉब्लम में नहीं लिखा था सर लिख लेना ऐसा ही प्रॉब्लम हुआ था ना 0 वाला 0 हुआ था उसमें भी लिखना था एक्स की वैल्यू आती नहीं घटना मान ली एक्स की वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखा तो भी चलता है बस अरे अरे ये प्रॉब्लम यम का है ना तो क्या चाहिए यम वेरी गुड नंदिनी
वाच करतो ची y1 वाच. बघ.